और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज ब्रेकफास्ट शो में कौन कौन सी बड़ी खबर रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे बिपरजॉय तूफान से हुए नुकसान की। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द होने वाला है। ये फैसला कैबिनेट में लिया गया है और यूसीसी पर सियासी घमासान लगातार जारी है। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर क्या कुछ अपडेट है, आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। वहीं इंग्लिश पढ़ाई पर दारुल उलूम के फतवे के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिस पर यूपी सरकार ने ऐतराज जताया है। और आखिर में आपको बताएंगे भारतीय सेना की बढ़ती ताकत के बारे में। देखिए 6 ये बड़ी खबरें हैं और इन 6 बड़ी खबरों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये 6 बड़ी खबरें आज सुर्खियों में बनी रहेंगी, लेकिन सबसे पहले अब हम बात करेंगे बिपरजॉय तूफान की, जो टकराया है तटीय इलाकों से गुजरात के, और अब तक 22 लोगों के घायल होने की जानकारी इसमें मिली है। अब राहत की बात यह है कि फिलहाल एक भी मौत इसमें नहीं हुई है। हालांकि 23 मवेशियों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। रिलीफ कमिश्नर ने ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि 940 गांव ऐसे हैं जहां बिपरजॉय के कारण बिजली चली गई है। दरअसल तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है। कई इलाकों में अंधेरा छा गया है। तो शिवांगी, बिपरजॉय अब मुश्किलें खड़ी करता जा रहा है। हालांकि पहले से जो सुरक्षा बल थे, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें थी, वो वहां पर तैनात थी। बावजूद इसके जो मौसम था उसमें भारी परिवर्तन देखने को मिला है। खासतौर पर गुजरात, महाराष्ट्र वो क्षेत्र हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अभी तक कोई अप्रिय घटना निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि 22 लोग जो घायल हुए हैं उनका उपचार लगातार जारी है। बिपरजॉय की तेज हवाओं और बारिश ने कई इलाकों में घरों और जरूरी चीजों को जरूर नुकसान पहुंचाया है। कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं बिजली के खंभे तबाह हो गए। बिपरजॉय के दस्तक दिए जाने के बाद से ही हवाओं की रफ्तार 100 के पार पहुंच गई है। तेज हवाओं के कारण न जाने कितना ही नुकसान हुआ है। गुजरात के अरावली में बैद दहेगाम हाईवे पर इतनी तेज हवाएं चली कि कई पेड़ गिर गए। गुलाबपुर के पास पेड़ गिरा तो अंबालियारा पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए सराहनीय काम दिखाए। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को हटवाया और सड़क को खुलवाया। अरावली में शामलाजी में तो इतनी तेज हवाएं चली कि रिहायशी इलाकों में कई पेड़ गिर गए। कुछ लोगों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। अरावली के धनसूरा में तो तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हुई। कई इलाकों में बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा और पावर कट की वजह से अंधेरा छा गया। नवसारी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कई पेड़ गिर गए। सबसे ज्यादा पेड़ सड़कों पर गिरे, जिससे अच्छा खासा ट्रैफिक जैम हो गया। हवाओं की रफ्तार करीब 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। तो तटीय इलाकों में तो नुकसान देखने को मिला ही है प्रेरणा, और तूफान के टकराने से पहले ही लहरें इतनी ज्यादा ऊंची उठ रही थी और उसकी वजह से काफी ज्यादा जो तटीय इलाके थे, जो बीच कहा जाएगा जिसे, वहां पे नुकसान तो पहुंच ही रहा था। लेकिन एक बार जब तट से टकरा गया बिपरजॉय, उसके बाद जो द्वारका, कच्छ, सौराष्ट्र ये इलाके थे जहां रेड अलर्ट जारी था, वहां पे बारिश खूब तेज हुई और सड़कों पर पेड़ गिरे। 940 ऐसे गांव थे जहां पर बिजली गुल रही क्योंकि ट्रांसफार्मर्स में मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। तो दिक्कतों का सामना अभी करना पड़ रहा है और ये दौर अभी जारी रहेगा। देखिए गुजरात के जामनगर में भी तूफान का भयानक असर दिखाई दिया है। तूफान की एंट्री होते ही हवाओं की रफ्तार बढ़ गई और शाम होते होते जामनगर में तेज बारिश भी शुरू हो गई। तेज हवा, बारिश की बौछार, समंदर में उठती लहरें। गुजरात में बिपरजॉय तूफान इस समय 3 चीजों से ही समझा जा सकता है। गुजरात के जामनगर की ये तस्वीरें तूफान को समझाने के लिए काफी हैं। आप अभी महसूस कर पा रहे हैं माइक के जरिए कि जो तेज हवाएं अभी जो चल रही है, इससे भी दुगनी तिगनी स्पीड के ऊपर ये जो हवाएं हैं ये चलना शुरू होंगी और उसके बाद जो इम्पैक्ट होगा, हो सकता है कि कुछ पेड़ टूट करके गिरे, बिजली के खंभे टूट कर ये गिर जाएं। यहाँ का प्रशासन है, उन्हें पूर्व जो सब तैयारी से हो गई है और कोई भी स्थिति आए तो उसमें सज्ज है और एनडीआरएफ की टीम है, वो अलग अलग जगह पे रखी है। हालांकि ये हालात गुजरात के कई जिलों के थे। जामनगर में कहीं तेज हवाओं और बारिश के कारण घरों को नुकसान भी पहुंचा है, तो कहीं समुद्र की लहरों का गुस्सा नाव पर दिखाई दिया। तो
ये तूफान बीते दिन अपने साथ भयंकर आंधी लेकर आया, इसी के साथ बारिश हुई कई क्षेत्रों में, और जिससे शिवांगी आप भी बता रही थी बिजली को बहुत नुकसान पहुंचा है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिजली के खंभे गिर गए हैं, शॉर्ट सर्किट्स हुए ट्रांसफार्मर में, और यही कारण है कि लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।